हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माताओं और बच्चों की समस्या और उनके इलाज। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला जो डिजीज़ आता है वो आता है वो आपको क्या आता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में PID के नाम से जानते हैं। तो ये जो PID है ये महिलाओं में होती है। तो जो महिलाओं में होता है तो इसके रीज़न क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, क्यों हो जाता है महिलाओं के अंदर, तो वो कारण होते हैं आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो यहाँ पे दो तरह के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं PID होने के लिए, जिसमें पहला आपको है क्लेमाइडिया, ये जिसको आप लोग गोनोरिया के नाम से जानते हो। दूसरा आपका होता है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। तो ये दोनों जो है ये एक क्या बोलते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और इसके कारण से क्या होता है, हमारा PID होता है। ठीक है, और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ है। और कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं PID के, जैसे कि रैप्चर अपेंडिक्स अगर फट जाता है तो PID हो सकता है। देन उसके बाद है बोवेल इन्फेक्शंस, किसी प्रकार का आंत का संक्रमण। देन वाइजाइनल इन्फेक्शंस, योनि संक्रमण के कारण भी ये PID आपको हो सकता है। देन कुछ जो सर्जिकल प्रोसीजर होती हैं उसके कारण भी हो सकता है। देन अदर भी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशंस हो सकता है, किसी ने एबॉर्शन कराया है, तब PID के लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। तो ये इनके कारण थे गाइज। अब हम देखते हैं अगर सच में PID है तो उनके लक्षण क्या है, एक्चुअली में मतलब रियली में उनके लक्षण क्या हो सकते हैं महिलाओं में। तो महिलाओं में देखने को लक्षण मिलते हैं हमारा क्या, मिल्ड टू सीवियर पेल्विक एंड लोअर एब्डोमिनल पेन। क्या मतलब हुआ, जो पेल्विक रीजन होता है और जो लोअर एब्डोमिनल का रीजन होता है, यानी कि जो हमारा पेल्विक रीजन और पेट के निचले हिस्से में क्या होता है, हल्का से लेके गंभीर दर्द होने लगता है। ये इनके लक्षण होते हैं। और भी कई लक्षण होते हैं। उसके बाद क्या दूसरा लक्षण क्या हो सकता है इसमें, अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज विद फॉल ऑर्डर। असामान्य जो है वाइट डिस्चार्ज होता है महिलाओं की योनि से, और उस डिस्चार्ज में क्या होता है, दुर्गंध होता है। क्या होता है, दुर्गंध होता है। ऐसे नॉर्मल अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ पर दुर्गंध नहीं होता है, लेकिन अगर PID है वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें एक फॉल मतलब कि बेकार दुर्गंध होता है। ठीक है, फॉल ऑर्डर होता है, दुर्गंध आती है उससे। देन उसके बाद अगला अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग पार्टिकुलरली ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स। वेजाना से ब्लड आने लगता है खासकर जब संभोग के दौरान या संभोग के बाद के दौरान, यानी कि असामान्य योनि स्राव खासकर सेक्स के दौरान या उसके बाद में योनि से क्या होता है, ब्लीडिंग आने लगता है, सिम्टम्स है। देन फीवर ओकेजनली विद चिल्स, बुखार होता है, कभी कभी बुखार जो आता है ठंड के साथ आता है। देन पेनफुल या फ्रीक्वेंट यूरिनेटिंग, दर्द जब जैसे कि पेशाब के लिए जाना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, दर्द होने लगता है पेशाब में। ठीक है, और बार बार पेशाब आने लगता है। तो ये क्या सिम्टम्स होते हैं PID के। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ क्या होता है आपका, ये आपका PID, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, ये जो है देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ एब्सेस है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, और यहाँ पे भी कुछ देखिए यहाँ पे एब्सेस वगैरह है, ये पस वगैरह भरा हुआ है। ये क्या हो गया, इज कॉल्ड PID। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके हम दवाई के बारे में देखते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या दे सकते हैं इसमें PID में हम लोग। तो 3 तरह की दवाई का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं। पहला हम करते हैं आपका कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि 100 mg की स्ट्रेंथ में आती है, ये रही। तो इनका जो सेवन होता है दिन में 2 बार होता है, 1 गोली आप सुबह, 1 गोली आप शाम में इनको दे सकते हो। देन दूसरा आपका क्लेवम 6 से 25 mg, इनका भी सेवन हम लोग दिन में 2 बार करते हैं, ट्विस इन अ डे करते हैं। देन तीसरा दवाई आपका है टैबलेट रेंटेक, इसका भी इस्तेमाल हम लोग दिन में 2 बार करते हैं। तो ये क्या थे जिनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थे, और ये दवाई आपको खुद से तो खाना ही नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ब्रेस्ट पेन, स्तन में दर्द होना महिलाओं में। तो इनके गाइस रीजंस क्या हो सकते हैं, तो कई प्रकार के रीज़न होते हैं ब्रेस्ट में पेन होने के, बट जो 2 मेन रीज़न है, बट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न, 2 मेन रीज़न जो है वो क्या क्या है। पहला आपका है फाइब्रोसाइटिक, जिसको आप लंप कहते हैं, गांठ। महिलाओं के स्तन में क्या होना, गांठ बन जाना, गंठदार स्तन हो जाना
तो पेन होने के रीज़न होते हैं। तो दूसरा क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन में किसी चेंजेस के कारण क्या होता है, लंप में इनलार्जमेंट हो जाता है, लंप बढ़ जाता है और वो दर्द देता है और दर्दनाक भी हो सकता है वो, ठीक है। ये हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ कारण थे। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं गाइज। इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे पहले करता, इसका भी मैं आपको कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इनके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट पेन, तो ब्रेस्ट पेन आल्सो नोन एज मेस्टैल्जिया, ब्रेस्ट पेन को हम लोग मेस्टैल्जिया के नाम से भी जानते हैं, और इसके कई प्रकार के सिम्टम्स होते हैं एंड कैन हैव वैरायटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग लाइक जैसे कि क्या क्या टेंडरनेस पेन, जैसे कि जो स्थान है उस पर अगर आप स्पर्श करते हो तो वो कोमल होता है और वो पेन करता है, ठीक है। देन ट्रॉबिंग धड़कन, देन स्टेबिंग चुभन होना, ठीक है, चुभन होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ब्रेस्ट में देन बर्निंग जलन हो सकता है। देन टाइटनेस जकड़न वगैरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कब, जब ब्रेस्ट पेन होता है तो, ठीक है। और जो उसका जो पेन पैटर्न होता है, वो पेन पैटर्न क्या होता है, तो पेन जो पैटर्न क्या होता है उसका, तो ब्रेस्ट पेन का पैटर्न क्या होता है, तो एक होता है आपका साइक्लिक, दूसरा एक होता है आपका नॉन साइक्लिक। जो साइक्लिक होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर वो जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है पेन तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक पेन। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, तो ब्रेस्ट में हैवीनेस, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस वगैरह देखने को मिलता है। अगर नॉन साइक्लिक पेन होता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण नहीं होता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण नहीं होता तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बर्निंग वगैरह, ट्रॉम्बिंग वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रॉबिंग जैसे कि धड़कन और जलन वगैरह देखने को सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये आपके हो गए पेन पैटर्न, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पेन होते हैं, ठीक है। और कुछ अदर लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सूजन, गांठ और निप्पल से स्राव देखने को ये मिल सकते हैं। आइए इनके हम दवाई को देखते हैं। पहला हम बात करते हैं अपने फर्स्ट लाइन मेडिसिन का। जो इसमें हम लोग फर्स्ट लाइन मेडिसिन यूज़ करते हैं वो NSAIDs करते हैं। NSAIDs में दो तरह की मेडिसिन का मैं अब एग्जांपल लिया हूँ, डिक्लोफिनेक एंड पायरोक्सिकेम। तो ये दो तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट पेन। देन आपको इसमें किस प्रकार का कॉफ़ी का प्रोडक्ट या कोका का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना होता है, यानी कॉफ़ी और कोका को अवॉइड करना है, कैफीन को अवॉइड करना है, ठीक है। देन वेट रिडक्शन, अगर ज़रूरत हो तो अपना वेट भी आप घटा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद विटामिन B1 और विटामिन B6 की जो है 100 mg की गोली जो आपको डेली सेवन करना होता है। देन उसके बाद सेकेंड लाइन मेडिसिन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप डेनाजोल, टेमोक्सिफेन, ब्रोमोक्रिप्टीन, ये भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेकेंड लाइन मेडिसिन में। देन उसके बाद हम लोग जो है नॉर्थएस्टेरोन जो है, जो क्या बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, तो इसका भी हम लोग 5 mg डेली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्या थे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थे फॉर ब्रेस्ट पेन, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं बेबी में एक जो जॉन्डिस आप देखने को मिलता है आपको, जिसको हम लोग नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं, जिसको हम लोग पीडिया कहते हैं, पीडिया, ठीक है, नवजात शिशुओं में पीलिया। तो ये एक्चुअली में होता क्या सबको पता है, बट एक बार नज़र दे लेते हैं हम लोग कि ए बेबी स्किन एंड आइज विल टर्न येलो ड्यू टू न्यू बॉर्न जॉन्डिस। क्या मतलब हुआ कि जो नवजात शिशु में पीलिया के कारण क्या होता है, शिशु की जो त्वचा है और उसके जो आँख है वो पीले हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबको ही पता है पीलिया में क्या होता है, हाथ पर हल्दी पीला पीला हो जाता है। तो येलो स्किन, पीली त्वचा, येलो आई कलर, पीली आँखों में पीलापन आ जाना या आँख पीला हो जाना, पीली आँख का रंग, ड्राउसीनेस, उनिंदापन, दिन में नींद आना, डार्क येलो यूरिन एंड लाइट कलर्ड स्टूल, गहरे पीले रंग का मल मूत्र, हल्के रंग का मल वगैरह होना, पोर फीडिंग, दूध न पीना बच्चा, फीवर ऑफ 100 फ़ारेनहाइट या ओवर, फीवर हो सकता है 100 फ़ारेनहाइट से या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये इनके क्या सिम्टम्स हैं नियोनेटल जॉन्डिस के। इनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं बिलिरुबिन, बिकॉज जो जॉन्डिस है बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बिलिरुबिन ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट में दो तरह के यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। पहला होता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में क्या होता है कि इसमें बेबी के ऊपर क्या होता है, एक नीला कलर का जो है लाइट को उस पर दिया जाता है, खास तरह की लाइट जिसको नीला होता है वो, उसको उस लाइट को क्या करते हैं बेबी के ऊपर देते हैं और उससे बिलिरुबिन की मात्रा को बॉडी से बाहर निकालते हैं,
देन दूसरा आपको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न होता है। यहाँ पे हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं बेबी के अंदर से। अगर मान लो कि बेबी के अंदर में जैसे कि लेस देन अगर 20 mg पर डेसीलीटर जो है, अगर बिलिरुबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसके अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं। तो इसमें हम लोग ओ नेगेटिव ब्लड से एक्सचेंज करते हैं, चाहे बेबी का ब्लड ग्रुप कोई भी हो, लेकिन हम क्या करते हैं, ओ नेगेटिव ब्लड लेते हैं, उससे उसको एक्सचेंज करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। यहाँ आप देखिए कि इस तरह से एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये आपके जो है जॉन्डिस के स्टेज होते हैं बेबी में, जैसे कि पे देखिए पहला ग्रेड 1 में क्या होता है कि फेस और नेक में सिर्फ पीला जॉन्डिस होता है। देन ग्रेड 2 में जो है चेस्ट और बैक में होता है। ग्रेड 3 में जो एब्डोमिनल, बिलो एम्ब्लाइकस टू नी, ये सारा बॉडी में धीरे धीरे आप ये क्या होता है, फैलता जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो फीमेल में है, एक बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं रोसैसिया। हिंदी प्लस इंग्लिश में लिख दिया हूँ जिससे कि पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। ये है आपका रोसैसिया। आप में से बहुत लोगों ने देखा हो कई महिलाओं को। ये क्या है, तो जो इसका जो एग्जैक्ट रीज़न है ना रोसैसिया का, वो अननोन है। बट कई तरह के रीजन्स हो, बट मतलब कि कुछ और भी रीज़न, मतलब जो मेन रीज़न है ना एग्जैक्ट वो अननोन है, बट लेकिन कई तरह के रीज़न देखे गए हैं। फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सेवरल, जैसे कि ब्लड वेजल्स, मतलब कि रक्त वाहिनियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन सेंसिटिविटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई तरह का इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी भी हो के कारण भी ये हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, रोसैशिया, ठीक है। आइए इनके हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। पहला हम सिम्टम्स देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो सबको पता है कि फेशियल रेडनेस, चेहरे पे लालीपन आ जाती है, ठीक है। बट दूसरा क्या हो सकता है, विजिबल ब्लड वेजल्स, जैसे कि मैंने बताया ब्लड वेजल्स डिजीज होती है, चेहरे पर जो है लालिमा यानी कि जो नस है ना वो दिखने लगती है। तो उसका स्किन थिकनिंग, त्वचा मोटा हो जाता है। आई इरिटेशन, आँख में जलन होता है। बर्निंग, चेहरे पे जलन होता है, चेहरे पे खुजली होती है, और सूखापन भी चेहरे पे देखने को मिलता है। तो क्या इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन इसमें, तो पहला हम इस्तेमाल करते हैं टेबलेट एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक 250 mg की। हमें इसे एक टेबलेट खाना होता है और इसे हमें कंटिन्यू करना पड़ता है 2 हफ्ता यानी कि 14 दिन तक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डोज लिखा हुआ है। दूसरा आपका टेबलेट फ्लाइजील, ठीक है, जिसको आप लोग मेट्रोनिडाजोल के नाम से जानते हो। तो ये 200 mg में लेना है और इसे हमें एक दिन में 2 खाना है और इसे हमें 10 दिन तक कंटिन्यू करना होता है। तो एक बार हम एक क्रीम लगा सकते हैं, क्रीम सल्फर, जैसे कि यहाँ पर देखते हो, इसे हमें दिन में 3 बार अपने चेहरे पे लगाना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिफिलिस। ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो इसके बारे में हम जानते हैं गाइस। तो सिफिलिस इज काउज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और ये कैसे होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। और किस तरह के बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम। और दूसरा जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद HIV के कारण होता है। देन अब मैन हु इंगेज इन मेल सेक्स, और वैसे पुरुष जो कि मेल सेक्स में इंगेज्ड होते हैं उसमें ये देखने को मिलते हैं सिफिलिस। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम पहला बात करते हैं इंजेक्शन पेनिड्योर, जो कि हमें 1 mg IM देना होता है इंट्रामस्कुलर। 1 डोज इनिशियली, 1 डोज उसे इनिशियली देना होता है, या नहीं तो दूसरा इंजेक्शन हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन। अगर पेशेंट जो अगर पेनिसिलिन का सेंसिटिव हो तब उससे हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन देते हैं। देन एक टैबलेट कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg। एक दिन में 2 गोली खाना है और इससे कंटिन्यू करना होता है 2 सप्ताह तक। तो इथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक लेते हैं हम लोग 500 mg का, और एक गोली को दिन में 3 बार खाने की, एक मतलब कि दिन में 3 बार खाने की गोली, एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर, ठीक है। और इसे हमें 2 वीक तक कंटिन्यू करना होता है। देन अगर हम लास्ट इसमें बात करते हैं, हमारा है ल्यूकोरिया, जिसको हम लोग वेजाइनल डिस्चार्ज करते हैं। सबको पता होता है, बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है, फीमेल्स में देखे जाते हैं। ये सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या हो जाते हैं अगर ल्यूकोरिया, तो एब्डोमिनल पेन, स्टोमक क्रैम्प, इचिंग, खुजली, बर्निंग सेंसेशन वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं।
ये आपको पहले से पता है। ऐसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात हम करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्लूकानाजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, 1 दिन में 1 खाना होता है। देन उसके बाद हम लोग एक इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सपोसिटरीज लेते हैं, कैंडिड CL सपोसिटरीज, और उसको हम लोग 3 से 5 दिन तक इंसर्ट करते हैं। देन उसके बाद हम लोग एक कम्बिनेशन की टैबलेट लेते हैं, नहीं तो मेट्रोनिडाजोल प्लस इफिक्सिम, इसको हम लोग BD देना होता है और कंटिन्यू 15 दिनों तक करते हैं। तो ये गाइस क्या थे, कुछ डिजीज़ थे जो कि मैटरनल में यानी कि माताओं में देखने को मिलते हैं और महिलाओं में देखने को मिलते हैं। और एक मैंने जो न्यूनेटल जॉन्डिस के ऊपर बात करी है। अगर आपको सिर्फ बेबी के ऊपर जानकारी चाहिए, यानी कि इन्फेंट्स के ऊपर जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर दो, दूसरा वीडियो मैं उसके लिए बना दूंगा। तो गाइस इसमें जो मैंने आपको मेडिसिन के ऊपर बताई है ये आपके सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से है। बाकी अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप इसे डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर आप किसी तरह का दवाई का सेवन करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में।